नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कल वाले वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 का क्वेश्चन पढ़े थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसका अभी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बता दिया गया था और 3 नंबर क्वेश्चन गलती से छूट गया था। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 के बाद 6 आएगा तो उसको भी कर लेंगे। देखिए एक्चुअली में 3 नंबर जो क्वेश्चन था, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में 2 सवाल दिया गया है। जैसे तीसरा का पहला आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा गया है, और फिर इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, दोनों एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है या मॉडल सेट वगैरह में आपको ये सब क्वेश्चन नजर आएगा, दिखेगा। थोड़ा सा लगता होगा देखने में कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही आसान है, आप समझिएगा। केवल आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि एकदम गारंटी एक बार में समझ में आएगा। यहाँ पे x - 1/x बराबर 3 दिया गया है, तो इसमें कुछ है ना, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। एक्चुअली में स्टूडेंट सवाल को सॉल्व कर देता है, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका अर्थ नहीं पता चलता है और पूछता भी नहीं है। हो सकता है कभी अपना मित्र से पूछे या टीचर से पूछे तो उसको डर लगता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि डांट पड़ जाए। और हम तो कहते हैं कि जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनको खुद से बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जाने या ना जाने उससे मतलब नहीं, जो नहीं भी जानते हैं उनको भी जानकारी मिल जाना चाहिए, इसीलिए बता देना चाहिए टीचर लोग को भी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, हालांकि सब लोग बता ही देते हैं। देखिएगा x - 1/x दैट इक्वल टू 3 है और यहाँ पे लिखा गया है x नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली में आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए नॉट इक्वल टू 0 क्यों किया गया है, बस केवल इस बात को समझाते हैं, बाकी सॉल्यूशन तो एकदम बिल्कुल उसी तरीका से होगा। इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये x हो जाएगा और ये आपको देखिए 1 से x में भाग देंगे तो x ही होगा, और x को x से गुना करेंगे तो x² और -1 दैट इक्वल टू 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको इससे गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² और -1 बराबर हो जाएगा ये 3x। अब देखिए इसको लिखेंगे x² -3x और -1 बराबर 0। क्लियर है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि हम लोग को क्वाड्रेटिक बनाना था, और जब तक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तब तक आप इसको मतलब कि मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चूंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक बनाना जरूरी है, यानी द्विघात समीकरण बनाना जरूरी है। तो इस तरह से देखिए हम लोग तो सिंपल फॉर्म में लेके चला है, यानी द्विघात समीकरण तो बना ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। अगर x 0 होता, यदि x 0 होता तब तो ये पूरा सिस्टम ही 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता ना, तो क्वाड्रेटिक बनता। क्वाड्रेटिक ही नहीं बनता, इसीलिए क्वेश्चन में दे दिया गया x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। 0 छोड़ के दूसरा कुछ हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है ना, 0 चूंकि आप अगर डालेंगे तो इक्वेशन नहीं बनेगा। बात समझ रहे ना, इसीलिए नॉट इक्वल टू लिख दिया गया। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमको मूल ज्ञात करना है। और एक और बात जान लीजिए, यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि आप द्विघात सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात कीजिए या गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे मन है वैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण से भी कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर कंडीशन दिया जाएगा कि आपको द्विघात समीकरण से ही सॉल्व करना है तब उससे करेंगे। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, देखिए a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3 होगा और c बराबर -1 होगा। ये सब चीज तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कल वाले वीडियो में भी बोले हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्लियर है। और देखिए b का वैल्यू कितना, -3, जब भी माइनस रहेगा तो साइन के साथ लिखेंगे, और c का भी वैल्यू कितना है, -1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d निकाल लेंगे, तो d बराबर b² -4ac। देखो भाई इतना बार लिखो इसको कि एकदम याद ही हो जाए। ठीक है ना, बार बार क्या है, b का वैल्यू देख लो कितना है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू देख लो कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है -1। क्लियर है। तो अब इसका हो जाएगा आपको 3 × 9, और माइनस माइनस तो पहले प्लस कर दो, और 4 एकम कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 13। तो देखो हम लोग d निकाल दिए। एक्चुअली हमको निकालना क्या है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा बराबर होता है -b + √d/2a। ये भी देखिए फार्मूला है भाई, इसको भी याद रखो। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा, फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ से देखो -b, तो पहले तो माइनस हम लोग लिखेंगे। देखो प्लस माइनस में साथ ही साथ गलती नहीं करना है किसी को। बात समझ में आ रही है ना, माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे। देख लो भाई b का वैल्यू कितना है, तो देखो b का वैल्यू कितना -3 है। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे -3। ठीक है, और +√d कितना हो जाएगा 13 और बट्टे
2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है, आप देख लीजिएगा। फिर देखिए आप हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट 13/2। अब देखिए इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, तो यही आपका एक मूल हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा हम लोग को क्या निकालना होता है, बीटा निकालना होता है। बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। अब ध्यान देंगे माइनस तो फिर फॉर्मूला से आ जाएगा, और बी का वैल्यू -3 और माइनस रूट डी का वैल्यू कितना 13 और बटे 2 इंटू 1। देखो एक बार निकालेंगे तो दोबारा बार बार देखने के लिए समय का है बर्बाद करें नहीं, एक ही बार में यहाँ पे क्लियर कर दो। बी का वैल्यू -3 ही है, रूट डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 2a यानी 2 इंटू 1, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 माइनस रूट 13/2। तो दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा अगर आता है तो वास्तविक मूल होगा और दो अलग अलग मूल होगा। तो देखिए अलग अलग है, एगो 3 प्लस रूट 13/2 है, एगो 3 माइनस रूट 13/2। आ रहा है समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इससे भी घबराइए नहीं, सॉल्व कीजिए, आराम से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया गया 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 दैट इक्वल टू 11/30। तो आप देखिए यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -4 और -7। देखो एक बार जो बोल दिए कंडीशन वही होता है, ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग सवाल के लिए वैल्यू रूल चेंज होते रहेगा। रूल का मतलब होता है कि एक बार जब जिस चीज के लिए रूल बन गया तो कोई भी सवाल आएगा तो रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होता है, तरीका बदल सकता है, रूल नहीं बदलता। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे अगर x का वैल्यू आपको क्या बताया था उस समय, अगर 0 होता तो इक्वेशन नहीं बनता। अभी यहाँ पे देखो -4 अगर x का वैल्यू ले लेते हैं तो ये देखो यहाँ पे प्लस में 4 है, x का वैल्यू -4 लेंगे तो प्लस माइनस कट के 0 नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समथिंग बटा 0 क्या होता है 0। अब समझिए इक्वेशन किसी कंडीशन में बन सकता है, नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू 7 अगर ले लेते हैं, 7 भी नहीं ले सकते हैं, अगर 7 ले लेते हैं तो देखो ये तो काम कर जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। आई देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 अगर लेंगे तो प्लस माइनस कट के फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अभी इक्वेशन बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए x नॉट इक्वल टू -4 और 7 लिखा गया है। तो आपको इससे घबराना नहीं है, और इसका बस केवल लिख दिया गया है। आपको समझ में आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, केवल सवाल को बनाए, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो x + 4 और ये हो जाएगा x - 7, कोई दिक्कत। अब भाई देखो इससे एकरा में भाग देंगे, भिन्न घटा आता है ना, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, तो स्पेशल सिखाएंगे, इसे नहीं सिखाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो इतना का इतना ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या तो है नहीं कि एलसीएम ले ले गुना भाग करके, तो इसको लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इससे भाग देंगे, भाग जब इसमें दीजिएगा तो x + 4 से x + 4 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या x - 7 ना बचेगा, और जो बचता है उसको यहाँ पे लिखेंगे, या फिर इस मतलब हर जो रहता है अंश जो रहता है उससे गुना किया जाता है। तो अंश में तो 1 है, तो 1 से आप कुछ कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा x - 7 होगा, अब माइनस ये हो जाएगा x + 4। ये कैसे होगा x + 4 समझे ना, जब एक से भाग देंगे तो इसे ही कटिए जाएगा, तो खाली ये ना बचेगा, एकरो 1 से गुना करेंगे तो इतने ना होगा। अब देखिए बराबर हो जाएगा कितना 11/30। अब देखिए इसको क्या करना है समझिए, x - 7 और इसको देखिए ब्रैकेट फ्री करेंगे तो ये -x और -4 होगा कि नहीं, यानी कि देखिए माइनस से ये दोनों में गुना होगा, और जैसे ही माइनस से गुना होता है तो साइन चेंज होता है, होगा कि नहीं। देखिए -x हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये -4 हो गया, और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई, तो इसको भी गुना करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा x² - 7x + 4x - 28 बराबर 11/30। देखिएगा यहाँ से x कट जाएगा, अब आ जाएगा -4 और -7, कितना आ जाएगा -7 और -4 -11, और बट्टे हो जाएगा x²। 7x निगेटिव है और 4x प्लस में, यानी कि अब देखिए 4 में से 7 को घटा रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 में से 7 को घटा रहे हैं या -7 में 4 जोड़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो मान के चलिए कि 4 रुपया है, 7 रुपया खर्चा कर दिए, कहाँ से खर्चा करेंगे भाई, डकैतियत किए होंगे या कर्जा लिए होंगे केकरो से। आ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि बुझ रहा है, दोनों हो रहा है। ठीक, तो अब देखिए कितना हो जाएगा -3x और माइनस कितना हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा कितना 11/30। अब देखिए ऊपर से ऊपर नहीं काट देंगे। एक और बात जान लीजिए भाई, अगर बराबर में कटने वाला अगर हो तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती एकदम छुरी लेके एकदम काट दिए,
कटने वाला अगर हो तो बराबर का भी साइन होना चाहिए, कंडीशन याद रखिए। तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचा से नीचे काट सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कैसे काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही बात आएगा। अभी उतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन करना है, लेकिन आप इतना फिलहाल जानिए कि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। बीच में साइन किसका होना चाहिए? बराबर का। ऐसा नहीं कि जोड़ रहे या काट दीजिएगा तो हो गया कल्याण। बात समझ में आ रहा है ना? आप देखिए ये हो जाएगा, ये तो माइनस में था ना भाई, हो जाएगा -1 अब बट्टे कितना हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 अब बराबर कितना 1/30। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल आप कीजिए, होगा ना जी? ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा -30, होगा ना? अब यहाँ से लिखेंगे x² माइनस 3x और लिख लो -28 अब +30 बराबर 0। x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसको हम चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, यानी गुणनखंड करके भी मूल निकालेंगे वही वैल्यू आएगा, और डी निकाल के भी बनाएंगे तो वही आएगा। बताओ कौन से बना दे? गुणनखंड की डी से। चलो डी से, बहुत अच्छा। डी से अगर निकालते हैं तो इसमें एक छुपा हुआ है तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -3 होगा और सी का वैल्यू 2 हो जाएगा। डी बराबर b² माइनस 4ac। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से b का वैल्यू कितना है भाई -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2। 3 दिया कितना होता है 9 और माइनस कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और 9 में से 8 जाएगा तो 3 होगा कि 1 होगा, तो होगा कभी कभी बोला करो, नहीं समझा? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, डी का मान निकाल दिए ना, तो अब अल्फा निकाल देते हैं। अल्फा बराबर, अल्फा मतलब मूल, -b आप प्लस √d बट्टे 2a। अब देखिए -b तो माइनस नहीं बेचारा पहले से रहेगा, देखो बार बार कर रहे हैं, काहे कि देखो यही सब बच्चा गलती करता है। अभी भी टेस्ट लेते हैं मैथ का, जब भी टेस्ट होगा तब ध्यान, कॉपी जब भी चेक करते हैं तो यही सब मिस्टेक करते रहता है। ये माइनस क्या करेगा, ये फार्मूला वाला एगो लगा देगा, सब वाला छोड़ देता है। कोनो जिंदगी में आंसर आएगा नहीं आएगा, एग्जाम देके आएगा तो कूदेगा कि हम तो बना कर क्या है नहीं, रिजल्ट आता है तो पता चला है 27 को नंबर मैथ में, आरो विषय में बढ़िया नंबर है, और सब के जगह कहने के लिए कि ये हमारा तो फर्स्ट डिवीजन वाला नंबर था, मैथे में आया 27 को नंबर, ऐसे ना बोलता है ये स्टूडेंट। तो ऐसा मौका नहीं आए, इसीलिए आप क्या कीजिए, देखिए आप शुरू से ध्यान दीजिएगा तो ऐसा नंबर नहीं आएगा। तो माइनस देखिए रहने करेगा, और b का वैल्यू कितना है भाई -3, इसको क्या करेंगे -3 लिख देंगे, आप प्लस √d 1, d का मान 1 नहीं आया है, अब बट्टे कितना आ जाएगा 2a, यानी 2 गुना a होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस माइनस कितना आ जाएगा +3, अब देखिए √1 है ना, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, समझे? अब बट्टा कितना हो जाएगा 2, अब 3 है कितना आ जाएगा 4/2, कट के कितना आ गया 2, तो एगो मूल कितना आ गया 2, यानी अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, बीटा के 1 आ गया। देखिए इधर कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b माइनस √d बट्टे 2। अब देखो माइनस एगो फार्मूला वाला, ये हो जाएगा -3 होगा ना, माइनस √d अब बट्टे हो जाएगा 2 गुना 1, देखो 3 -1/2, 3 में से 1 गया तो 2/2, कट के कितना आ गया, देखो दूसरा मूल निकल गया। देखो हमको ये सब याद है इसलिए थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं, बात तो सब बोलिए रहे हैं, आप खाली ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या जी ऐसा थोड़ी है कि टोटल एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि सोझे भाग जा रहे हैं लेके, बोलते भी है नहीं, तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप एक ही बात को बार बार क्या बोलो, भावना को समझिए, बातों में कुछ रखा है नहीं ना रखा है, हाँ भावने को समझो, भावना कोई है नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2, 2/2 कट के कितना हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा? फार्मूला सही लिखल है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ तो नहीं तो तुम्हारा का सही लिखना, समझा? आज अपने टेस्ट लेंगे यहाँ सही लिखना, परिचय में जाकर गलती लिख देना, सब कल्याण हो जाएगा। ढेर स्टूडेंट को कहेंगे कि तरीका बदलो, बार बार एक बात सिखाते रहते, चौथाई छोड़ करके लिखिए नहीं, तो क्या एप्लीकेशन भी लिखता है तो बिना चौथाई के लिख देगा, पूछेंगे क्या परीक्षा में सब लिख ना देंगे, अरे परीक्षा में लिखा जाएगा, वो तो वहाँ पे तो जो याद रहा था वो भूल जाता है जाकर के, नहीं जी। अभी से आप आदत में सुधार कीजिए, एक एक चीज पे ध्यान दीजिए, एक एक चीज पे ध्यान। अब जैसे काटना रहता है तो आप लोग ऐसे ऐसे करके घास देते हैं भाई, ऐसे करके घासिएगा तो कचरा नहीं लगेगा देखे में। एक तो पहला नंबर गलती लिख रहे हैं, वही अपराध है, वही आपको नहीं लिखना था, ऊपर से दोबारा अपराध करते हैं कि ऐसे घस देते हैं, जैसे देख लीजिए उनका कॉपी चेक कीजिएगा,
सब में घसले रहते हैं, इसीलिए आप देखिए ऐसे एक लाइन में काटिए, बस एक लाइन में ऐसे काटना है, बात खत्म है। मतलब इस तरह से काटिए कि ज्यादा गड़बड़ ना लगे देखने के लिए, सबका कोई विशेष रूल नहीं है, ठीक ना। चाहे एक बार ऐसे काट दीजिए, बात कर, लेकिन इस तरह से मत कीजिए कि कचरा लगे, ठीक है ना। आप कितना बढ़िया लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा। हालांकि आजकल तो नंबर देने के लिए तो एग्जामिनर तैयार है, बात समझ रहे हैं ना। आप लोग खाली लिखने के लिए तैयार रहिए ना, तब ना। तो चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, हाँ चलो शांति से बैठो, शांति के साथ ध्यान। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 होगा ना। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, क्वेश्चन को समझिएगा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होगी तो खेत का अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें, या खेत की भुजाएं ज्ञात करें। यही सवाल है ना। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया कि नहीं? क्या है सवाल? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। नहीं तो खेत का दोनों भुजाएं ज्ञात करना है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे सवाल को ये ऐसे समझना है। पहले तो देखिए एक आयत बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, इसका काम होगा, आप समझिएगा। कहता है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है विकर्ण, तो हमको पहले सबसे पहले छोटी भुजा जानना पड़ेगा कि भाई कितना है। अगर छोटी भुजा पता चल गया तो विकर्ण भी पता चल जाएगा और बड़ी भुजा भी पता चल जाएगा। तीनों भुजा पता चल गया तो क्या ना हो तो निकालिए देंगे, कोनो दिक्कत होगा? एकदम नहीं होगा। कैसे? बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि आयताकार खेत है ना, तो आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। कितना है? x मीटर है। तो विकर्ण कितना होगा? x + 60 मीटर होगा ना। और बड़ी भुजा x + 30 मीटर होगा। कोई दिक्कत? सवाल को समझिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका है, कौन नंबर है, छोड़ दीजिए। देखिएगा, माना कि आयताकार खेत का छोटी भुजा, आप देखिए छोटका तो पता चल गया, छोटका जैसे ही पता चला तो बोला कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कौन सी अधिक है? तो विकर्ण। एक हम क्या करेंगे कि 60 जोड़ देंगे, x + 60 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिएगा छोटी भुजा, जैसे ही छोटी भुजा पता चल जाएगा तो विकर्ण आपको x + 60 होगा। अधिक है मतलब क्या, जोड़ देना है। और बड़ी भुजा जो होगा वह कहा है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो अधिक मतलब क्या, जोड़ेंगे तभी ना अधिक होगा जी। तो ये हो जाएगा x + 30 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे फिगर से कैसे समझना है बात। ये देखिए, इसको बना दीजिए A B C और B। क्लियर है? A B C D हो गया ना। अब विकर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा यही ना होगा विकर्ण जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए छोटी भुजा आप x माने, तो ये आपको थोड़ा सा फिगर और भी लंबा होना चाहिए था, दोनों बराबर लग रहा है, लेकिन आप भावना को समझिए, ठीक है ना। आयताकार ही है, पूरा तो वर्ग नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, x + 30, ये हो जाएगा x + 60। विकर्ण कितना दिया गया है, x + 60 दिया गया है। और बड़ी भुजा जो है वह कितना, x + 30 है। और छोटी भुजा कितना मान लिया है, x मान लिया। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है ना, वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक थ्योरम भी है, 10th क्लास में आप लोग को सिद्ध भी करना होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि AC² बराबर होता है AB² जोड़ BC²। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि AC² कितना दिया गया है, x + 60, विकर्ण है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x +
60 का होल स्क्वायर बराबर ए बी आप देख लो कितना है भाई, तो x प्लस 30 जोड़ एक्स स्क्वायर बी सी, इसको हल कर देंगे। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर मतलब क्या 3600 जोड़ 2ab मतलब क्या 120x बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर छूट जाएगा, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab यानी कि कितना हो जाएगा 60x प्लस एक्स स्क्वायर। भाई बात को समझिए, थोड़ा टाइम दे देते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी को होल स्क्वायर एक स्टेप गायब किए हैं, बात को समझिए, गायब एक्चुअली में करना भी चाहिए और आपको भी करना चाहिए। अब a प्लस बी को होल स्क्वायर है, एक a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab ऐसे करके लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है कि ना। फिर यह बात को लिखेंगे, तो आप तो ये सब 10th क्लास में आप आ चुके हैं तो ये सब जानते ही हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सीधा हम लोग कर देंगे a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना 60, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, यानी डायरेक्ट लिख दिए बी स्क्वायर जोड़ 2ab, तो 2 एगो फार्मूला से a का मान हुआ ना, b का मान कितना 60, यानी 60 दूना कितना होता है 120। कहाँ ध्यान में है का, याद आ रहा है किसी का, सो रहा देखो 120x हो गया कि नहीं। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे फिर a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, आइए देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ 3600 जोड़ हो जाएगा 120x बराबर x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा तो मिटाना भी पड़ेगा, इस बार देख लेते हैं। तो इसमें देख लो, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, आप सब को इधर लेके चलाएंगे, सब का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 3600 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और देखो 120x माइनस में है और 60x प्लस में है, यानी कि 160 में से 120 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 60x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 900 प्लस में है और 3600 माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा 2700 बराबर 0। अरे 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना होगा 2700 होगा ना, या मतलब निगेटिव साइन है 3600 का, तो इसीलिए बड़ा अंक का जो साइन होगा वही इसका भी साइन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 900 में से 3600 को घटाना है, तो 900 में से 3600 घटाइएगा तो कितना आएगा 2700, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। देखो 9 दिया 27 हो गया, 90 रुपया खर्चा 30 रुपया था, जरूर 60 रुपया का डकैती किए हैं, आ रहा ना समझ में, नहीं आया समझ में, 60 रुपया किए ना जी। देखो तो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, अब बात को समझिएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 आप प्लस में यहाँ पे 30 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो चलो इतना पे रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग मिटा के इधर से थोड़ा सा और फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x माइनस 90 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग x माइनस 90, और देखो यहाँ पे बचेगा क्या भाई, तो x प्लस 30 बचेगा, इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 30 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बात को समझिए, एक बार इसके बराबर 0 करना, यानी x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 90, ये हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। अब देखिए ये हो जाएगा अमान्य, क्या हो जाएगा अमान्य, क्यों होगा, क्योंकि बताया कि कभी भी भुजा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नेगेटिव होगा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90, और x आप क्या माने थे छोटी भुजा, आपसे दोनों भुजा पूछा गया था ना, दोनों भुजा पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि अतः खेत का छोटी भुजा
छोटी भुजा x बराबर कितना आ गया 90 मीटर तथा बड़ी भुजा कितना था x प्लस 30 ना, तो आ जाएगा आपको 90 प्लस 30 बराबर कितना 120 मीटर। तो देखिए यही सवाल है आपका 90 और 120 आएगा। इसको VVI लगा लीजिएगा, पूछा जा चुका है बोर्ड में सवाल, ठीक है। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना था, बस आपको केवल मान लेना है एगो खाली x मानेंगे, अपने एगो x प्लस 60 आ जाएगा, एगो x प्लस 30 आ जाएगा। कैसे आएगा बता ही चुके हैं, फिगर बना ही दिया गया, पाइथागोरस पर में लिख ही दिया, बता ही दिया गया पाइथागोरस पर में क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप वहां से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास डाटा आया है, आपका x का वैल्यू 90 आ गया और यहाँ से इसको x का वैल्यू 90 आ गया, एगो -30 आया, ये तो अमान्य नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, x 90 मीटर हो जाएगा यानी छोटी भुजा, और बड़ी भुजा में 30 क्या बोला था, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है 30 मीटर, तो 90 में 30 जोड़ देंगे यानी कितना आएगा। कोनो दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? किसी को अगर दिक्कत बुझा रहा है तो बोलो, कि डर लग रहा है नहीं ना लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं, कितना 7वां नंबर है ना। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अगर ई वाला लाइन समझ में आ गया ना कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो सवाल तो एकदम चुटकी में खत्म है। ना समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने दूर समझना और समझे वो हम यही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना, जरा में का के की सा से सी लगा रहेगा ओकरे मानते हैं। टेक्निक बतैले है ना, स्टार्ट है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। हाँ सर, तो ये उधरों कभी कभी ध्यान दो, हमारे इधर देखता है। देखो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है। देखिए बड़का को इसीलिए x माने है कि कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग है ना, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटका अगर बड़का पता चल जाए तो छोटका तो पता चलिए जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए किसको मानेंगे? बड़का को मानेंगे, समझे? तो देखिए यहाँ पे लिख दिया, माना कि बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? बोला है कि बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़का संख्या है ना जी, एकरे ना 8 गुना होगा, यानी कि क्या होगा 8x हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो बड़ी संख्या का वर्ग देखो क्या होगा, बड़ी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग तो 8x हो गया और बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा? तो बड़का संख्या में आप x माने थे जी, वर्ग थोड़ी ना माने हैं, तो वर्ग मतलब क्या x²। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है कि दोनों का अंतर 180 है, छोटका और बड़का का अंतर, तो बड़का x² और छोटका कितना है 8x, दोनों वर्ग है। बात को समझिए, ये 8x जो है ना वर्ग है, 8x क्या है? वर्ग है। x² - 8x, दोनों वर्ग का अंतर कितना बोला 180। यहाँ पे लिखेंगे x² - 8x - 180 बराबर 0। x², इसको लिखेंगे -18x गुना प्लस 10x - 180 बराबर 0 होगा ना। 18 × 180 होता है ना, तो 10 प्लस में 18 निगेटिव, तो 8 निगेटिव आ जाएगा। तो समझ में आ जाता है ना। चलिए ये हो जाएगा आपको फिर x² और सॉरी x² का आप कॉमन न लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x - 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x - 18 बराबर 0। x - 18 यहाँ भी और यहाँ भी लिखेंगे x - 18 और एक हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो x - 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, एक हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -10। कोई दिक्कत? देखिए तो गुणनखंड में बता ही चुके हैं कैसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना।
इसीलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। बाकी गुणनखंड में आपको एकदम बढ़िया से बता दिए, इसलिए गुणनखंड वाला वीडियो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार पहले फैक्टराइजेशन देख लीजिए 10-20 मिनट, एकदम गारंटी सब सवाल समझ में आने लगेगा। या जो कंटिन्यू अगर फॉलो करते होंगे तो बातें करें, एक को सवाल छूटेगा जी, सब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया एक्स का, आ गया ना। अब देखिए यहाँ से एक बात होगा, हमको तो दोनों संख्या ज्ञात करना है, दोनों संख्या। आपको एगो बात नहीं समझ में आया होगा कि बड़ी संख्या आप x माने और छोटी संख्या का वर्ग जो है कितना है 8x है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x है। ये वर्ग 8x है। यहाँ पे आपको लिखा गया कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180। वर्गों का अंतर कितना है, तो वर्ग मतलब आपको लगता है इधर तो एक्स स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर किएगा, यह ना लग रहा होगा, एकदम यह लग रहा होगा। हम पूछते हैं, आप समझते भी हैं, बात समझ रहे हैं। और देखिए इसको एकदम उर्दू में समझाते हैं, आपको गारंटी समझ में आए एक्चुअली में है क्या। अरे भाई यहाँ पे लिखल है कि बड़का संख्या x है और छोटका संख्या का वर्ग है। छोटका संख्या 8x थोड़ी लिखल है, छोटका संख्या का वर्ग लिखल है। अब इसी को देखो ऐसे अगर लिख देते कि छोटी मतलब समझ रहा है, छोटी संख्या का वर्ग 8x है। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वर्ग अगर आपको कह दे कि इतना है तो ऐसे नहीं लिख करके कैसे लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे लिख दिए हैं इतना, तो छोटी संख्या का वर्ग अब कितना होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या का वर्ग तो यही है और छोटी संख्या का वर्ग कितना है, देखो तो वहाँ पे 8x है ना, वर्ग है ना। आया ये बात समझ में कि वर्ग कैसे है। ये बात हम नहीं बोले, क्वेश्चन ऐसे करके पूछा है। बात समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन ने बोला कि छोटी संख्या का वर्ग 8x है, यानी बड़का का 8 गुना, तो ये वर्ग न हो गया जी। देखने में नहीं लग रहा है, अब दिखेगा, अब दिखा भी देंगे कि वर्ग कैसे है, वही अब जगह पे पहुंच रहा है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं x बराबर 18, यानी कि बड़का संख्या अगर 18 होगा तो छोटका संख्या कितना होगा ये समझिए। तो इसको पहले मिटाइए। अगर x बराबर कितना लेते हैं 18, तो ये बड़ी संख्या है ना, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x है। अब बताओ 8 गुना x का वैल्यू अभी कितना निकाले, कितना हो गया ये, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग 18 144 होगा। अब देखिए, देखो भाई बड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा के समझा देगा, बढ़िया से समझो। छोटी संख्या का वर्ग इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली में देखिए अब पता चला कि अब छोटी संख्या जो होगा वो क्या होगा, समझिए कि आप लोग इतना बार छोटी संख्या नहीं लिखिएगा, एक बार लिखिएगा बस, एक बार अंतिम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। छोटी संख्या प्लस माइनस 12 होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट से कोई अंक फ्री होता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है। बात समझ रहे हैं। एक्चुअली में क्या होगा, प्लस माइनस 12 होगा। आया बात समझ में। अब बताइए कि छोटी संख्या कितना आ गया, प्लस माइनस 12 छोटी संख्या, जबकि यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग कितना था। आप समझ में आया कि वर्ग था एक्चुअली में कि नहीं था। तकनीक से तो एकदम लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, माथा के ऊपर में उड़ रहा है। अब नहीं ना उड़ेगा, नहीं ना उड़ेगा। समझ में आया ना कि छोटी संख्या का वर्ग जो है यह इतना था, एक्चुअली में छोटी संख्या कितना है प्लस माइनस 12। तो यानी कि संख्या पूछा ना कि दोनों संख्या बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या जो होगा 18 12 होगा, फिर 18 माइनस 12 होगा कि चूंकि प्लस माइनस निकला है ना, ये दोनों संख्या तो निगेटिव भी होता है ना, ऐसा थोड़ी कि पॉजिटिव होगा। तो ये 18 12 और 18 माइनस 12, ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया, इतना आया समझ। अब देखिए अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आंसर यहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन एक और आप देखिए x बराबर माइनस 10 भी लाए थे, तो इसका भी तो समझना पड़ेगा ना भाई कि x बराबर माइनस 10 कैसे होगा। देखिए अगर x बराबर आप लेते हैं माइनस 10, यानी कि बड़का संख्या मान लेते हैं कि माइनस 10 ही होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना था 8x, कितना था 8x। बताओ 8 अगुना x का मान कितना होगा भाई, तो माइनस 10, ये आ जाएगा कितना माइनस 80। अब आपको एक बात बताइए, किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक होगा नहीं होगा।
वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होगा। यानी कि बात हो गया गलती, ये अमान्य हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, केकरो से पूछते नहीं ना, केकरो से पूछेंगे तो क्या है, वो एकदम बुरबा के बना रहेगा, बोतले नहीं जी। सब लोग जानता है, पूछो नहीं कोई जानता हुआ तो ये नहीं पूछेगा, अपने से दिमाग लगाया करना होता। कल को उठ के देखेगा पहले किधर उगता है, नहीं जी। तो सूरज पूर्वे में उगता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी तरह एकदम यहाँ भी आप समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग जो होगा वह धनात्मक ही होगा, एकदम सत्य है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये धनात्मक है नहीं है, धनात्मक है तो क्या लिख देंगे कि अमान्य, अमान्य है। अब ये बात लिखना है, लिखिए क्योंकि संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। क्लियर है? ऋणात्मक नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर नेक्स्ट।